नमस्कार दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2025, दिन बुधवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज है श्रावण मास की अमावस्या तिथि और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन और दिलचस्प खबरों का कुल अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम हमले की। तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव में सेना ने ठिकाने लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संसद में खड़े होकर ऑपरेशन की पूरी टाइमलाइन बताई। बोले कि जवानों ने जान पर खेलकर कमाल कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो भाई साहब, आज NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरे 5 साल हो गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों की पढ़ाई में जबरदस्त बदलाव आया है। बच्चे अब सिर्फ रटते नहीं, समझते भी हैं। अगली खबर आ रही है व्यापार और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई। पीयूष गोयल जी का कहना है कि भारत से ब्रिटेन को चमड़े और जूते का निर्यात अगले 3 साल में डबल हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब चलते हैं मौसम की तरफ, क्योंकि कल दिल्ली में मौसम ने मिजाज बदला है। कल सुबह दिल्ली में जोरदार बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन सड़कों पर पानी हो गया। IMD ने चेतावनी दी है कि और तेज बारिश हो सकती है, तो भाई साहब बाहर निकलने से पहले छाता जरूर ले लें। अब खबर एक दुखद हादसे से जुड़ी है। देवघर में कावड़ियों से भरी एक बस ट्रक से टकरा गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। PM मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। चलते हैं अब स्पेस की दुनिया की ओर। भारत और अमेरिका का मिला जुला प्रोजेक्ट निसार सैटेलाइट कल लॉन्च हो गया है। इसरो और नासा की यह जुगलबंदी धरती के बदलावों पर नजर रखने के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब चलते हैं अमरनाथ यात्रा की खबर पर। अमरनाथ यात्रा पूरी तरह शांति से चल रही है। अब तक 3.83 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। सरकार और प्रशासन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। अगली खबर सीधा संसद से निकल कर आ रही है। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस हुई। PM मोदी ने राजनाथ सिंह और S जयशंकर के भाषणों की खूब सराहना की। राजनाथ जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो दिन दूर नहीं जब POK खुद भारत का हिस्सा बनने चाहेगा। अब बात महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर की ओर। DNRLM योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को अब तक 11 लाख करोड़ से ज्यादा लोन मिल चुका है। सरकार का कहना है कि इससे गांव की महिलाओं को बड़ा सहारा मिला है और अब आत्मनिर्भर बन रही है। आगे बढ़ते हैं सेना की ताकत की एक झलक देखने। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में दिव्य दृष्टि नाम से एक हाईटेक अभ्यास किया, जिसमें AI और सेंसर टू सेंसर सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। भविष्य की जंग कैसी होगी, इसका ट्रायल कुछ ऐसा ही था और ये पूरी तरह सफल रहा। अब आते हैं एक और बयान पर, जो पाकिस्तान को इशारों में समझा दिया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन कौन क्या कर रहा था, सरकार को सब पता है। बिना नाम लिए पाकिस्तान और बाकी देशों को सीधा संदेश दे डाला, हम सब जानते हैं। अब चलते हैं पर्यावरण की दुनिया में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बताया है कि भारत अब ग्लोबल टाइगर प्रोटेक्शन में लीड कर रहा है। IBCA के जरिए भारत दुनिया के सामने एक मजबूत मॉडल बनकर उभरा है। अब खबर मछली पालन और रोजगार से जुड़ी है। PM मत्स्य संपदा योजना के तहत 9,189 करोड़ रुपए की मदद से मछली पालन को बढ़ावा मिला है। सरकार ने 11 नए एक्का पार्क को भी मंजूरी दे दी है, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे। और अंत में एक जोरदार लाइन फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर गेम चेंजर रहा है, इससे आतंकवादियों की कमर टूट गई है। वहीं अमित शाह ने बताया कि ऑपरेशन पूरा होते ही सैनिकों को सुरक्षित वापस बुला लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें, एकदम आसान और अपने अंदाज में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक और ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।